बेटा ये सवाल पूरा करके मेरे साथ शेयर करें, आई एम वेटिंग। ठीक है।
सर मेरा ना ग्रोस प्रॉफिट गलत आ रहा है। सर बात आ रही है आपको? सर बात आ रही है? जी बेटा। जी मोहित। सर मुझे कहनी बताएं कि ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये ट्रेडिंग में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा बेटा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ठीक है, मैंने ये ऊपर ट्रेडिंग में डाल दी तो मेरा ना 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा है नहीं आंसर से। नहीं, वो उसको लेके आओ वापस। आप आपने चले एडजस्टमेंट ठीक करनी है। है। सर एडजस्टमेंट्स मैंने सिर्फ अभी तक ट्रेडिंग मतलब कि वेजिस वाली की है। ठीक है, हाँ। अभी मैंने खाली मतलब कि ट्रेडिंग वाली की है। आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ मैं। शाबाश शाबाश। जैसे ना कैरी ऊपर ऑन से करें। ना ऊपर से ना क्या मिलते हैं ये जो है ना जो आपने अभी सिखाई है हमें हाँ हाँ। डेटर्स वाली। ठीक है, ये जी मतलब जी। इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें ना मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा, क्या कंफ्यूज हो रहे हो? इसमें कंफ्यूज मैं ये हो रहा हूँ कि उसने अच्छा इसमें आपने जो मेरी लास्ट मेरी गलती निकली है ना, वो मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह निकली है। मतलब कि इसमें ओल्ड और न्यू वाली कौन सी होती है प्रोविजन? ओल्ड मतलब ये हमें नजर आ रही है किस ना, तरह ये चलेगा? ओल्ड आपको ऊपर नजर आएगी ट्रायल बैलेंस में। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये ओल्ड आपको उसमें अच्छा, नजर जो आएगी, प्रोविजन फॉर बैड ट्रायल बैड। बैलेंस में ओल्ड होगी। ठीक हाँ, हो और गया है। प्रोविजन और जो एडजस्टमेंट में होगी वो न्यू होगी। ठीक है। ठीक हो गया। अब याद ठीक रखना, हो गया। बैड डेट्स आपका ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, तो इसको आपने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना है। बैड डेट्स को क्या उसकी एडजस्टमेंट को? एडजस्टमेंट तो इसकी एडजस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। बैड डेट की, बैड डेट जो है ना, अगर आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो सिर्फ एक जगह आएगा, और वो कहाँ है? ये आपका एक्सपेंस है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। तो ये बैड डेट ठीक हो आपका गया। बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ओके। अच्छा, और सर ये जो बिल रिसीवेबल है और बिल पेबल है, ये कहाँ पर जाएंगे? बिल रिसीवेबल आते हैं आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, बिल्स पेबल आते हैं आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। तो सर बिल रिसीवेबल पेबल अलग आएंगे और जो सेंट्री डेटर और सेंट्री क्रेडिटर्स हैं ये भी अलग अलग आएंगे अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे। में? जी जी, अलग अलग आएंगे, बैलेंस शीट में अलग अलग लिखेंगे इसमें। इनका कोई आपस में कोई प्लस नहीं, माइनस कोई वाली लिंक नहीं है, करना ना? कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अच्छा, मैंने आपको ना अपनी ना मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये जो है क्या कहते हैं इसका ट्रेडिंग अकाउंट का, ये मैं आपको कंप्लीट करके शेयर करना है। चले कंप्लीट मैं करके करता शेयर हूँ। करना। 10 मिनट ले लो, कंप्लीट करो इसको। ठीक है। ओके ओके सर।
जी क्या बनाया अभी तक? हो गया सवाल हल? अरे यार एक छोटा सा सवाल नहीं हल होता आप लोगों से। जल्दी करो जल्दी। सर जी मोहित। सर बात आ गया। जी जी सर। जी आ रही है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो एडजस्टमेंट है ये वाली बैड डेट्स वाली, ठीक है, हम्म। इसमें हम पहले हम ऐसा करेंगे, डेटर्स लेंगे, ठीक है। डेटर्स हमारे 30,000 रुपए के हैं, हाँ हाँ। सैलरी डेट, ठीक है। उसका हम निकालेंगे 2%, बनता है 600, ठीक है। उसमें से लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 29,400, ये हमारा आएगा बैलेंस शीट में। अब डेटर्स किधर लिखे हुए हैं? सर ये ऊपर लिखिए, सेकंड पे, थर्ड पे, ऊपर थर्ड पे लिखिए, ऊपर सैलरी डेटर्स एंड थर्टी क्रेडिटर्स। थाउजेंड तीस थर्टी हजार थाउजेंड का ले लिया 2% हमने। 2% ले लिया, माइनस करना है। 6 हजार। 600 आ रहा है। हाँ जी जी जी, 600 बस माइनस कर करके दिया। ट्वेंटी जी नाइन जी, थाउजेंड फोर हंड्रेड जो है हमने बैलेंस शीट में लिख देना है। बैलेंस शीट में कर देंगे, ठीक है। अच्छा हम ये बता दें कि अब हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी जो एडजस्टमेंट होगी। जी जी। वो बैड डेट लिखा हुआ है अच्छा ना, ये उसका देखो 500। जी जी। ऐड। अच्छा तो ये इसको, जी जी, ऐड न्यू करना है। 500 जमा 600 कितने हो गए? 1100 माइनस करना है 225। माइनस 225, ओल्ड ये बन प्रोविजन होगी। गए जी जी। तो ये आंसर आ जाएगा 875। जी जी ये आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाहर वाले कॉलम में लिख दो इसको। प्रॉफिट एंड लॉस के, बाहर वाला कॉलम नहीं होता, एक अंदर कॉलम में आप कैलकुलेशन करते हो ना। जी जी हाँ जी बाहर जी वाले जी कॉलम में जी, लिख दो। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे कल एक और चीज बता दें इसके बारे में। जी जी। मतलब कि हमने सॉरी, ये हमने इस तरह फाइंड किया है कि हमने जो हमारे पास बैड डेट्स है थे, ठीक है, हम्म और जो हमने न्यू निकाला है ये प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, बैड हम्म। डेट्स प्रोविजन, इनको प्लस कर दिया है, हाँ जी। और जो ऐड। ओल्ड वाली प्रोविजन थी उसको माइनस कर दिया है। जी ये किया हमने, बानो किया बानो। बैड डेट्स ठीक है। ऐड न्यू लेस ओल्ड। अच्छा बानो का मतलब है बैड डेट्स एड न्यू लेस ओल्ड। लेस ओल्ड, ठीक हो गया, प्रोविजन की बात कर रहे हैं, ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सजल कहां तक पहुंचे आपका सवाल? वजीहा।
सर बट लेकिन ना मेरा अभी भी ना नेट प्रॉफिट सही नहीं आ रहा। सर आवाज आ रही है आपको? मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 50,225। 50,225 आ रहा है। तो देखो जरा जी कितने का डिफरेंस आ रहा है। सर ग्रोस प्रॉफिट ठीक है, मेरा ग्रोस प्रॉफिट ओके है। ओके ओके। अच्छा आपने ये किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया 5%? नहीं सर नहीं। फोटो डालो। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएगा ये। डेबिट साइड पे आएगा, ठीक हो गया। हम्म। मोहित, कोई कोई अमाउंट आपने उल्टी सीधी लिखी है बेटा, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए, या कोई चीज स्किप कर गए हो आप? सर मैंने सैलरीज लिखी हैं, ठीक है, 5,000 नहीं नहीं कैरिज देखो। आउटवर्ड। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। करें आप जरा, देखिए आप कितना आता है। जी जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना एक निकल के आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मिनट चेक करता हूँ। पच्चीस सर आएगा, तो मेरे ख्याल से ना 2500 आ रहा है। अभी भी डिफरेंस ज्यादा है। कितने का डिफरेंस है? एक मिनट मैं जरा कैलकुलेट कर लूँ, जरा बताता हूँ आपको। मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 हज़ार का डिफरेंस हो रहा है अभी मेरे ख्याल से। डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करके लगाई है? नहीं सर, डेप्रिसिएशन नहीं की। ठीक हो गया है, पता लग गया क्या क्या मिस्टेक्स है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आएगा। प्रोविजन ऑफ अच्छा, ये जो क्रेडिटर्स फोर्थ क्या वन है? है। हाँ, फोर्थ वन जो है जी ना, जी fourth one। क्रिएट प्रोविजन जी फॉर जी डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आएगा 3% का। ठीक हो गया सर। ये सिर्फ मोहित ही हल कर रहा है या बाकी सारे बातों जुबानी कलामी हल कर रहे हैं? बुशरा, मुझे अभी तक आपने कुछ चेक नहीं करवाया। सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो सही है, लेकिन नेट प्रॉफिट मेरा भी ठीक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा ठीक? सर पता नहीं सर, मैं कर रही हूँ एड वगैरह सारी चीजें। अच्छा,
करें जी, फिर इस क्वेश्चन को हल करें फिर हम। ओहो, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस हैं जी हमारी 40,000 की, और सेल्स हैं जी हमारी 1,00,000 रुपए की। ठीक हो गया। सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये लें जी, ये डेटर्स हमारे आगे कितने के 30,000 के, और क्रेडिटर्स हमारे आगे जनाब 6,500। ओके हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आ गई हमारी 35,000 की, और फ्री होल्ड प्रेमिसेस भी आ गए, फ्री होल्ड प्रेमिसेस आ गए जी 24,000 के। ओके, फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास हैं जी 2,000 के, और फिर हमारे पास सैलरीज आ रही हैं, रेंट्स एंड रेट्स की जहाँ पे हम सैलरीज कर देते हैं। सैलरीज की अमाउंट है जी 5,000। मैं अभी एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्रीज कर रहा हूँ, बाद में एडजस्टमेंट करते रहेंगे। और ये हमारी वेजेस आ गई, वेजेस की भी एडजस्टमेंट है, हाँ जी 6,250 मैंने वेजेस को लिख दिया। वेजेस के बाद कैरेज इनवर्ड आ रहा है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आ गया जी 325 का, और कैरेज आउटवर्ड आ रहा है 375 का। कैरेज आउटवर्ड 375। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गई हमारी जी 400 की, और फिर बैड डेट्स आ रहे हैं हमारे कितने, सैलरीज, इंश्योरेंस, ये जी बैड डेट्स आ गए हमारे, ये अंदर लिखेंगे हम 500 रुपए के बैड डेट्स यहाँ पे आ गए। एड न्यू और लेस ओल्ड, ओल्ड कितने हैं जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है जी 225 की, और न्यू हमने फाइंड आउट करनी है अभी कितनी है। बैड डेट्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आइटम आती है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे 750 के आए। उसके बाद कैश एट बैंक है जी, कैश इन हैंड है हमारा 250 का, और कैश इन है बैंक है बैंक में है हमारा कैश 3,000। ठीक हो जी। कैपिटल आ गया, कैपिटल आ गया हमारा 50,000 का, और उसके बाद बिल्स पेबल आते हैं, बिल्स पेबल 1,625 के, और
आखिर में हमारे पास इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस की अमाउंट है 500 की। लें जी, एडजस्टमेंट्स के बगैर हमारी तमाम एंट्रीज अब तक की कंप्लीट है। अब एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी की हैं जी? 6250 जमा 500। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज इक्वल टू 6250। ऐड करेंगे हम कितनी? 500 को, तो ये हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गई। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है हमारी बनती है, क्या कहते हैं, लायबिलिटी। 500 हम लायबिलिटी में लिख देंगे। दोनों एंट्रीज फौरी तौर पे मैंने कंप्लीट कर दी। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस प्रीपेड का मतलब है कि इंश्योरेंस जो है हमारा एसेट है, और मैं इंश्योरेंस को एसेट के तौर पे इसको लिखता हूँ जी। अभी देख लेते हैं जी हमारी इंश्योरेंस प्रीपेड कितनी बनती है। सर मेरा निकला है ये प्रॉफिट एंड लॉस मेरा निकला है। अच्छा चलो रुको, अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ना, देख लो, साथ साथ टैली ओके कर ओके, देता हूँ। मैं देख प्रीपेड इंश्योरेंस ओके हमारी 200 की है, ये हमारा एसेट हो गई। और पहले इंश्योरेंस हमारी 500 की थी, तो 500 मैंने इंटरनल कॉलम में लिख लिया। एडजस्टमेंट करके -200 करेंगे तो 300 हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस आ जाएगा इस साल का। ठीक हो गया। जगह की तंगी की वजह से मैं ये हरकतें कर रहा हूँ, वरना हम पूरा इसको यहाँ पे सवाल को हल करते हैं। खैर जगह और टाइम दोनों कम है, 6 मिनट्स में हमें क्वेश्चन ये कंप्लीट करना है। दोनों मैंने इसकी एडजस्टमेंट्स कर दी हैं। और थर्ड है जी, डेप्रिसिएट ऑफ मशीनरी करनी है 5% पे। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है जी 35,000 का। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल टू 35,000 का हम 5% ले लेंगे। ठीक है जी, 2,500 से 2,500 आएगा। 0.05, तो ये आगे 1750 आ गया। ठीक है, 1750 आएगा बेटा ये। जी जी 1750, सॉरी 1750। तो कैपिटल क्या है? 2,500 कैपिटल क्या है? अच्छा जी, अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखने के बजाय मैंने अब लिख लिया जी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये कितने आ गई? 1750। ये दोनों इसकी एडजस्टमेंट्स मैंने कंप्लीट कर दी। फिर है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमें क्या करना है? ये क्रेडिटर्स हमने अंदर वाली साइड पे लिखे थे, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। प्रोविजन इसके ऊपर क्रिएट की, कितने की क्रिएट करनी है? 6,500 इंटू करना है 0.03। ठीक है जी, 195 का हमारा फायदा हुआ, और इज इक्वल टू 6,500 माइनस 195, तो ये 6,303। ये लिख देना जी, प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितनी है जी? 195। यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट के ऊपर प्रोविजन ले ली। फिर नेक्स्ट आइटम आ जाती है बैड डेट्स प्रोविजन टू बी एडजस्टेड टू 2% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 2% है, तो रिजर्व हमने ले लिया ये 30,000 का, मल्टीप्लाई किया हमने इसको 0.02 से, तो हमारे पास 600 आया। तो ये हमने 30,000 माइनस किया जी 600 को, तो ये हमारे पास आ गया 29,400। अब ये ऐड न्यू करेंगे हम, बैड डेट्स ऐड न्यू किया हमने कितना? 600 को, तो ये कितना हो गया? 1100। 1100 में से लेस किया ओल्ड 225 को, और 1100 माइनस 225, तो ये आ गया जी 875। बैड डेट की भी हमने प्रोविजन जो थी वो क्रिएट कर दी। यहाँ तक कोई इशू? कोई इशू नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे सबको समझ आ रही है, और यहाँ तक सबके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हैं। तमाम एडजस्टमेंट्स हमने ठीक करनी है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी एट द रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने
सबसे पहले लिखा है जी एक्सपेंस के तौर पे, तो दैट इज कैपिटल है हमारा 50,000, मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 के साथ, तो ये आ गया जी 2500। मैंने सिंपली इसको यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, ये है जी 2500 रुपया हमने ऐड किया, तो टोटल कैपिटल हमारा कितना हो गया जी, इक्वल टू 50,000 ऐड करेंगे 2500, ये आ गया जी हमारा 52,500। लें जी लास्ट अब हमारी रहती है वो क्या एडजस्टमेंट रहती है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी 15,000, ये लें जी 15,000 हमने ऐड यहाँ पे भी कर दिया, और हमने ये बैलेंस शीट में भी 15,000 को ऐड कर दिया। ये था हमारा जबरदस्त सा सवाल, और ये इसका जबरदस्त सा सोल्यूशन है, और हम अपना सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब क्या करेंगे, हम रिटर्न इसकी थी कोई नहीं, इसको डिलीट किया, इन दोनों को ऐड किया, 1,15,000 आ गया। अब 1,15,000 में से हमने माइनस करना है तमाम एक्सपेंसेस को, $57,925 इसका आ रहा है। 57,925 इसका हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बेहतरीन तरीके से हमारा बिल्कुल ठीक निकल आया, जीपी निकल आया, और ये जीपी ट्रांसफर हो गया आगे, ठीक हो गया। 58,120 आ गया। अब इसमें से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल वो कितना है जी, इज इक्वल टू 58,000 माइनस करेंगे हम ये तमाम अमाउंट्स जो हमारे सामने लिखी हुई हैं, इन तमाम को माइनस करेंगे, और फिर हमारे